उपाध्यक्ष श्री बाग सिंह ठाकुर और आपके ब्लॉक के अध्यक्ष आपके भूपेंद्र ठाकुर, हमारे यहाँ सुरजीत बरमोरी हमारे डायरेक्टर HRTC, यशवंत खन्ना जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, और जितेंद्र भारद्वाज जनरल सेक्रेटरी, और सभी उपस्थित में यहाँ कर्मठ कार्यकर्तागण। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पहुँचने पर आप सबने जो है जो स्वागत किया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी आप जानते हैं आजकल जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरे हिमाचल में जो है लोग भारी मुसीबत में है। सड़क संपर्क है, चाहे पानी की योजना है, बिजली की योजना है, सभी जो है क्षतिग्रस्त हुए थे। परंतु जिस रफ्तार के साथ सरकार ने काम किए हैं उससे जो है काफ़ी राहत लोगों को आज की तारीख में मिला है। ये अलग बात है कि भाजपा के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, 2-4 लोगों को इकट्ठे करके थोड़े से जो है जो गले सड़े सेब वगैरह नाले में डालकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। पर आज कहीं भी कोई सेब नहीं रुका हुआ है, किसी अन्य फल का जो है मंडी में जाना नहीं रुका हुआ है इस बार, बल्कि हमने किलो के हिसाब से फल को बेचने का जो नियम लागू कराया है उससे बागवानों को उचित मूल्य भी मिल रहा है। तो ये तो है अलग बात है, परंतु अभी जो कार्यकर्ताओं में एक विशेष रोष है। अब ये आप सब ने यहाँ बात रखी है, वैसे अब ये मामला जो है आगे हमारे पार्टी के बीच का है। हम जो है इस मामले को पार्टी के अंदर भी उठाते हैं, सरकार के अंदर भी उठाते हैं, और कुछ बातें होती कि जो सबके साथ साझा नहीं किया जा सकता, किस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए, उसके लिए फिर हम जो है अलग से बात करेंगे कैसा क्या होना चाहिए। मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि इस इलाके में जब फलों के लिए बहुत ही मतलब अनुकूल यहाँ मौसम है, ज़मीन है, उसके बावजूद यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में ठीक से काम नहीं हुआ। इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शीघ्र जो है इसके ऊपर हम जो है कार्रवाई करेंगे, और यहाँ के जब तक मतलब जो लोगों को एक बार जागरूक करना ज़रूरी है, सरकार के स्कीमों के बारे में बताना ज़रूरी है। मैं आज ही जो है SDM को एक टीम गठित करने का यहाँ पर, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और ब्लॉक से कंसर्न ये जो RD डिपार्टमेंट का है, ये 3 और वेटरनरी वाले साथ होकर 4-5 डिपार्टमेंट का हर पंचायत में एक कैंप लगाने के लिए कहता हूँ, जो आपको हर विभाग के जो स्कीम है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, किस किस्म की स्कीम है, कौन से सब्सिडी उसमें मिलना है, कौन सी सहायता आपको मिलना है, ये आपको जो है एक पैम्पलेट छाप कर लाएंगे और आपको मौके पर भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो दायित्व है, अब यहाँ पर अगर फलदार जो पौधे हैं उसको किस तरह से आपको कहाँ से मिल सकता है। अब जैसे आपने यहाँ रेन गन की बात की है, एंटी हेल गन की बात की है, तो एंटी हेल गन जो है आप समझ रहे होंगे कि इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कुछ इलाकों में इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके बजाय एंटी जो है हेल नेट, ये आप ऊपर के इलाकों में अगर जाओगे तो पूरा का पूरा गांव जो है सफ़ेद नज़र आएगा। इसके ऊपर भी सब्सिडी दिया जा रहा है, पूरा सब्सिडी है। ये अलग बात है कि सब्सिडी का जो है लेने का तरीका वैसे तो ऑनलाइन में करने का है, तो ऑनलाइन में कोई कर नहीं रहा है। वैसे तो आपका जो है खुद खरीद कर सिर्फ कागज़ इनके पास देने का है, तो वो काम हमें आगे करना है। कैसे करना है, पावर स्प्रेयर की बात है, टिलर की बात है, वो जो है लिस्ट सीनियरिटी के हिसाब से आपको उसमें सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो ये जानकारी भी आपको जो है एक गाँव तक हम पहुँचाएँगे, ताकि उसके बाद आपको ये पता लगे कि कौन कौन सी स्कीमें हमारी है जिससे आप लाभ लेकर आगे अपने बागवानी को आगे बढ़ाना है या कृषि उपज को आगे बढ़ाना है, ये हम जो है कोशिश कर सकते हैं। रही बात जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है, उसमें कोई स्कीम ऐसा इन्होंने नहीं किया हुआ जो अभी तक मैंने पता किया है। 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो है ये जो सोच रखी गई केंद्र सरकार के द्वारा, परंतु केंद्र सरकार के नीति आयोग ने कोई डायरेक्ट फंडिंग नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि CSR के माध्यम से फंडिंग होगी, तो अभी तक 34 करोड़ रुपए बता रहे हैं आया है, और उस 34 करोड़ में ज़्यादातर हेल्थ में जैसे कहीं MRI ले लिया, कहीं पर जो है CT स्कैन ले लिया, कहीं पर कोई
डिलीवरी पॉइंट्स बना दिए, उस टाइप के स्कीमों का इन्होंने जिक्र किया। मैं डिटेल में देखा नहीं, पर ये मतलब एक आम जो स्कीम है, इस किस्म की स्कीम में उन्होंने पैसे खर्च किए। कुछ स्कूलों को दे दिया, किसी स्कूल में एक कमरा बना दिया, किसी में 2। फिर इसका अलग से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि भाई इसका जो पैसा आया है वो चुनाव क्षेत्र वाइज जो है उसको सही आवंटन हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है क्या पता एक ही जगह पे ज़्यादा काम हो रहा होगा, सभी जगह पे ये नहीं पहुंच रहा होगा। जब 34 करोड़ है तो सारे चुनाव क्षेत्रों में जो है कुछ न कुछ तो पहुंचना चाहिए था। तो ये भी अभी ध्यान आगे से रखेंगे। अभी आपने जो एक कुछ समस्याओं का जो है एक लिखित में दिया है, इसमें ज़्यादातर समस्या ऐसे नहीं है, जैसे एक रेडियोलॉजिस्ट की बात है, एंटी हेयर गन वाली बात है, बस चलाने की बात है। ये सारे काम जो है हम कंसर्न डिपार्टमेंट से उठाकर आपको जो है इसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या इसके ऊपर एक्शन हुआ है। बाकी यहाँ पर आपके यहाँ उप तहसील खोलने की बात है, एक आपके यहाँ पर बागवानी के बारे में है, जो मेरे साथ मेरे अपने विभाग है, तो इसको सारा जो भी कार्रवाई होना है जल्द से जल्द करके हम आपसे फिर दोबारा जो है समय पे मिलते रहेंगे, ताकि यहाँ भी जो है सब्जी मंडी, हाँ सब्जी मंडी का कल मैंने जो है यहाँ का APMC जो आपका चंबा में है जो उसके सेक्रेटरी को हमने पांगी में बुलाया था। पांगी में भी कोई काम APMC के माध्यम से नहीं हुआ है, वहाँ भी एक सब्जी मंडी की बात है। तो आपकी भी यहाँ सब्जी मंडी का है। सर राजा साहब ने बिल्डिंग बना के दी हुई थी, इतनी अच्छी बिल्डिंग आप जहाँ से आए ऊपर की तरफ, वहाँ पर मतलब वहाँ पर पैरों को ढकने के लिए आपकी मंडी बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है सर, बिल्डिंग बनी हुई है। आपने वहाँ जाके देखे? वो मैं अभी पूछता हूँ, मैं जरा उसको सेक्रेटरी को भी क्या 2006 में बनी थी ना, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्हें ठप उन्होंने कर बेड़ा दिया। कर दिया। तो उसके इसको बाद ऑपरेशनल कराएंगे, मैं अभी पूछता हूँ। जी सर। बाकी जो कार्यकर्ताओं का जो रोष है उस बारे में माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाऊंगा। ताकि आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका तरीका निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।